नाज़रीन किराम, ईद के दिन हमारे मुल्क में हमारी दो फोर्सेस के दरमियान एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। उस वाक़या ने जहां बहुत सारे सवालात को जन्म दिया, वहाँ एक आम आदमी को विरता हैरत में डाल दिया और परेशान कर दिया कि वो इंसाफ की फराहमी को कैसे मुमकिन बनाएगा। क्योंकि इस वाक़े से तो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इंसाफ उसी को मिलेगा जिसके पास ताकत होगी, जो कुव्वत वाला होगा, ताकत वाला होगा। वो ना सिर्फ ये कि इंसाफ लेगा बल्कि अपनी कुव्वत, ताकत, मनसब से अपने हक से भी ज़्यादा वसूल करेगा। ये बड़ी काबिल फ़िक्र बात है। और इस तरह के वाक़यात से जहाँ इदारों की साख पर बड़े कड़े सवालात पैदा होते हैं, वहाँ आम आदमी भी परेशान नज़र आता है। मैं इस वाक़े के आइनी और कानूनी पहलुओं पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए आइनी और कानूनी माहिरीन ही गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं अखलाकी, समाजी और इस्लामी पहलू जो हैं उन पर कुछ नज़र डालूँगा, ताकि हमारे माशरे में अखलाकी अक़दार भी पैदा हों और जो बुराइयां हैं उनका भी सद्देबाब किया जा सके और रूल ऑफ लॉ इस माशरे में यकीनी बनाया जाए। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो दो फोर्सेस हैं, पुलिस और फौज, ये किसी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहम इदारे होते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी का मामला है, लोगों के मामलात हैं, आपसी ताल्लुकात हैं, उनमें इंसाफ की फराहमी का ताल्लुक है तो वो पुलिस ही करती है। और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, खारजी मामलात हैं, उनको हमारी फ़ौज देखती है। इसलिए इन दो इदारों का अपने एक डिसिप्लिन में रहना, एक दायरे में रहना, ये अज़ हद ज़रूरी है। जहाँ तक बात इस्लामी नुक्ता नज़र की है, मैं कुरानी आयात की बात नहीं करता। हर एक जानता है कि हमें किस तरह किसी से अपने हक़ को वसूल करने का हुक्म कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है। लेकिन यहाँ हम जो असल बात देखना चाहते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान है जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर, ये बात तो समझ में आती है कि हमें मजलूम की मदद करनी चाहिए, लेकिन जालिम की मदद कैसे करें? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम को मजीद जुल्म से रोकना, ये जालिम की मदद करना है। तो गोया वो जो हमारे मुल्क में ज़्यादा ताकत वाला है, ज़्यादा कुव्वत वाला है और ज़्यादा इसमें इन्फ्लुएंस रखता है, उसको उसकी हद में रखना और उसको उसकी हद बताना, ये उससे अपनी हद को तजावुज़ करने से रोकना है। और यही बात है कि किसी जालिम को जुल्म करने से रोकना है। मैं सही बात करूं तो ना जो कुछ हमारे मुल्क में पुलिस करती है वो कोई ज़्यादा काबिल तहसीन है, और ना इस वाक़े में जो कुछ किया गया वो लायक तारीफ़ है। बल्कि मैं ये जुमला हो सकता है सख्त हो, लेकिन है हकीकत कि इस सारे वाक़े में जो पहले हुआ, जो बाद में हुआ, अब हम में ये कशमकश शुरू हो गई कि हम इन सारी जो कुछ हुआ, इस सारे कज़िये में हम ये अंदाज़ा लगाएं कि सबसे बड़ा जालिम कौन है, किसने अपनी हद से तजावुज़ किया, और कौन ये बात साबित करने में उस चीज़ को पहुंच गया कि हमने ये बात अपनी ताकत को मनवाया है। तो देखिए, हमें बहरहाल इस चीज़ को देखना चाहिए। हर इदारे को अपनी ही हद में रहते हुए हमें अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से
दूसरे मुसलमान महफूज हैं। लिहाजा मैं दोनों इदारों के सरबराहान से ये दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि अपनी अपनी हद में रहते हुए अपने आइन और कानून के तहत अपने मामलात को सर अंजाम दें, ताकि आम आदमी आप दोनों से इंसाफ की तवक्को रख सके।